हाँ तो स्टूडेंट्स, आज का अपना केमिस्ट्री टॉपिक क्रिस्टल डिफेक्ट में सेकंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और कल तक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को कंप्लीट कर दिया था। ओके, तो आ जाइए स्टूडेंट्स। तो सबसे पहली बात करते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते किसे हैं। तो इसकी जर्नल डेफिनेशन हमने कंप्लीट कर रखी है। अगर इन शॉर्ट हम एक छोटी सी डेफिनेशन बताना चाहें तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, कैटायन टू एनायन ratio will be changed। सीधी समझ में आती है। अगर स्टोइकियोमेट्रिक होता तो कैटायन और एनायन, धनायन और ऋणायनों का रेशियो मतलब अनुपात क्या रहता, बिल्कुल समान रहता। लेकिन अब हम बात करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में, जिसमें कैटायन टू एनायन रेशियो विल बी चेंज। कैटायन और एनाइंस का रेशियो अनुपात होगा, वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। कंप्लीट है। और इसी को हम किससे बोलेंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को। कैसे समझ सकते हैं, जैसे एक डिफेक्ट में हमने स्टोइकियोमेट्रिक की बात की है, तो स्टोइकियोमेट्रिक में सी फॉर कैटायन और ए फॉर एनाइन, ठीक है। अगर स्टोइकियोमेट्रिक होता तो वहाँ पर जैसे हम 100 कैटायन लेते तो उसके रेशियो में, उसके अनुपात में कितने एनाइन होते, 100 ही एनाइन मिलते। ठीक बात, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। अगर अब हम क्या करने वाले हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक के बारे में। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक मतलब अगर कैटाइन 99 है और एनाइन कितने हो, 100 हो, या कंडीशन ये हो 100 कैटाइन और 99 क्या हो जाए, एनाइन। ये दोनों कंडीशन किसको बताती है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, मतलब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष के बारे में बताती है, ठीक है। तो इसी से हम समझेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को। और सबसे बड़ी बात जो इन डिफेक्ट में हमने अभी तक देखी है, कल भी देखा था, कि चाहे कैटायन बाहर जाए, चाहे धनायन बाहर जाए, चाहे ऋणायन बाहर जाए, चाहे वो बीच में चला जाए या अंतराकाशों में पहुंच जाए, कैसी भी कंडीशन हो, एक चीज़ हमेशा रिमेन सेम रहती, वो क्या, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। क्या सेम रहेगी, चाहे कोई भी डिफेक्ट हो। अभी तक हमने यही किया है, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो रिमेन रहेगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी आर मेंटेन, मतलब विद्युत की उदासीनता बराबर बनी रहेगी, चाहे वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हो चाहे स्टोइकियोमेट्रिक हो। मतलब हमें कैटायन को कम करना हो चाहे एनायन को कम करना हो, या डिफेक्ट में हम कैटायन कम चला जाए या एनायन कम हो जाए, लेकिन क्रिस्टल फिर भी अपनी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। मीन्स ये कि वो अपनी विद्युत की उदासीनता को बनाए रखता है, ठीक है। कैसे देखता है वो आज इस डिफेक्ट में हम कंप्लीट कर दें, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जितना एनाइन जाना था उतना कैटायन चला गया। जो या फिर ये देखा था कि कैटायन जो इंटरस्टिशियल हो गया, मतलब अंतराकाशों में चला गया, वो ना तो बाहर निकल पाया, ना तो वो बाहर निकल पाया, ना कोई बाहर से अंदर आ पाया। तो वहाँ पर तो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई। लेकिन यहाँ पर बाहर भी निकल गया, फिर भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करता है, वो आज के नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट इन द कंपाउंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट रिक्वायर्ड बाय देयर स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्मूला। क्योंकि हम जानते हैं स्टोइकियोमेट्रिक फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या, जो पदार्थ जो यौगिक हैं, यौगिक के जो तत्व होते हैं वह आपस में एक निश्चित रेशियो में कंबाइंड होते हैं, निश्चित रेशियो में एक दूसरे से जुड़ते हैं। किसके अनुसार, अपनी स्टोइकियोमेट्री के अनुसार। अगर इस स्टोइकियोमेट्री में किसी भी प्रकार से डिस्टर्बेंस आ जाए, हमने कहा था डिस्टर्बेंस इन रेशियो, तो इस रेशियो का डिस्टर्बेंस हो या फिर उनकी स्टोइकियोमेट्री का डिस्टर्बेंस हो, अगर वो किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस आ जाए तो जो आपका डिफेक्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, NSD, मतलब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। अब जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है वो कितने टाइप के होंगे। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को मतलब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोषों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला कौन सा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं धातु आधिक्य दोष। सीधी बात समझ में आती है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब मेटल को एक्सेस में ले जाना है, मतलब धातु को अधिक करना है। और धातु अधिक यहाँ पर दो कंडीशन से होगी, उन दोनों को हम पढ़ेंगे। एक कंडीशन तो ये होगी जब एक एनायनिक वैकेंसी मिल जाए,
मतलब एक ऋणायन रिक्ति हो जाए, मतलब ऋणायन बाहर चला जाए और अपना रिक्त स्थान छोड़ जाए। कंडीशन दूसरी कहेगी, या बाहर से, कंडीशन नंबर 2 कि बाहर से इंटरस्टिशियल जगह पर, मतलब अंतराकाशों में कोई कैटायन आ जाए तो कैटायन बढ़ जाएगा। तो मतलब कैटायन बढ़ने का मतलब सीधा किससे बोलेंगे, मेटल मीन्स कैटायन। इसको एक थोड़ा सा याद रखना है, मतलब जो धातु का मतलब धनायन से, ठीक है। अब आगे क्या, सेकंड नंबर मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। डिफिशियंसी का मतलब न्यूनता, कमी, धातु की न्यूनता से आने वाला दोस्त। तो सीधी बात समझ गई यहाँ भी कि जो कैटायन मतलब मेटल को हमने किससे लिया है, कैटायन से, मतलब धनायनों से लिया। अगर धनायन किसी वजह से क्या हो जाए, कम हो जाए, या मेटल किसी वजह से क्रिस्टल में कम हो जाए तो कौन सा दोष आ जाएगा, धातु न्यूनता दोष। जैसा लिखा हुआ है वैसा तो हमने सीधा सीधा समझ में आ रहा है। अब इसको एग्जांपल वाइज समझ लें कैसे। तो सबसे पहली बात तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट कहेंगे किसे, द सॉलिड विथ मेटल एक्सिस डिफेक्ट कंटेन मेटल आयन एक्सेस टू स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो से मेटल क्या हो जाए, एक्सिस चले जाए। या इसे कह सकते हैं, यदि स्टाइकियोमेट्री के अनुपात में धातु आधिक्य में हो तो कंडीशन कहती है कौन सा होगा, धातु आधिक्य दोष होगा। अब ये दो तरीके से हो सकता है जो हमने पहले ही बता दिया है। दो तरीका कौन सा, पहला तरीका तो एनाइन वैकेंसी, मतलब ऋणायन रिक्ति मिल जाए, और दूसरा तरीका मेटल एक्सिस बाय कैटायन इंटरस्टिशियल साइट। या दूसरा कारण ये हो सकता है कि मेटल एक्सिस हो जाए, किस वजह से, इंटरस्टिशियल साइट पर कौन चला जाए, कैटायन चला जाए। मतलब अंतराकाशों पर धनायनों के आ जाने से, अतिरिक्त धनायनों के आ जाने से क्या हो जाएगा, मेटल एक्सिस डिफेक्ट मिल जाएगा। अब फर्स्ट को लेते हैं आपका एनाइनिक वैकेंसी। एनाइन वैकेंसी का मतलब देखो, अब ये दो डायग्राम हमने यहाँ पर बना रखे हैं, ठीक है। अब फर्स्ट डायग्राम है, इस डायग्राम में क्या, ये है आपका बिफोर डिफेक्ट, मतलब डिफेक्ट से पहले, ठीक है। और ये है आपका आफ्टर डिफेक्ट। समझ में आ रहा होगा अगर डायग्राम को अच्छे से देखें। क्या, इस डायग्राम में से एक एनायन बाहर निकल जाएगा, मतलब एनायन के बाहर निकलने से इसका अनुपात बिगड़ जाएगा। कैसे, 1 2 3 4 5 6, टोटल कैटायन कितने थे, 6, और उसी के कंपैरिजन में टोटल एनायन भी कितने, 6। अगर इसमें से एक एनायन बाहर निकल जाए, एक ऋणायन बाहर निकल जाए, तो कंडीशन ये कहेगी कैटायन और एनायन का अनुपात क्या हो जाएगा, 6:5। मतलब स्टोइकियोमेट्री तो आपकी बिगड़ चुकी है। मतलब ये कंप्लीटली जो डिफेक्ट है वो तो कैसा है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, ठीक है। लेकिन हमने एक बात की थी किसकी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की, विद्युत उदासीनता की बात की थी। एक ऋणायन निकलने के बाद भी विद्युत की उदासीनता कैसे बनी, कैसे बनेगी, जैसे ही इसमें से एक एनायन बाहर निकलेगा, ठीक है, उसी समय एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाएगा। ये देखो इलेक्ट्रॉन अंदर आ चुका है। मतलब इसके चार्ज को मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए यहाँ पर कौन आ जाएगा अंदर, विद्युत की उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि स्टोइकियोमेट्री तो बिगड़ चुकी है, लेकिन अभी भी विद्युत की उदासीनता यहाँ पर बनी हुई है। किसके आ जाने से, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पावर के आ जाने से, ठीक है। एक एग्जांपल है यहाँ पर NaCl का, देखो कंप्लीट करते हैं। NaCl का मतलब Na+Cl-, Na+Cl-, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको थोड़ा ढंग से करते हैं। हाँ, तो ये देखो, ये हमने क्रिस्टल तैयार किया किसका, NaCl, ठीक है। अब इस NaCl के क्रिस्टल में दो ही टाइप के कैटाइन और एनाइन है, जो सोडियम का तो कैटाइन और क्लोरीन का एनाइन है, ठीक है। एक कंडीशन इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम की वेपर पास करवाते हैं। सोडियम की वेपर का मतलब Na की वेपर पास करवाएंगे। अब Na की वेपर जैसे इस पे से पास करवाते हैं तो सोडियम इसमें से गुजरते समय, इससे पास थ्रू होते समय सोडियम पहले तो क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर Na+ कंडीशन में आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, फ्री कर देगा।
अब इस कंडीशन में जैसे इस वेपर फॉर्म से बाहर इसके ऊपर से निकलेगा, ठीक है, तो ये जो सोडियम प्लस आयन है एक क्लोरीन आयन को लेकर यहाँ से क्या हो जाएगा, निकलेगा और क्या फॉर्म कर देगा, NaCl, ठीक है। जैसे ये Cl यहाँ से निकलेगा तो ये जो साइट होगी, ये जो स्थान होगा वो क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। ये स्थान, ये जो साइट होगी ये ब्लैंक हो जाएगी। अब इस ब्लैंक साइड में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने छोड़ा था वो इसकी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी को न्यूट्रल करने के लिए पहुंच जाएगा। तो ये कंप्लीट बात हो जाएगी इसके लिए, एनाइन वैकेंसी के लिए। तो एनाइन वैकेंसी में क्या क्या चीज़ हो जाएगी, सबसे पहली बात इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या, इलेक्ट्रॉन जब फ्री आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मतलब कि विद्युत चालकता बढ़ जाएगी। पहली बात, विद्युत चालकता बढ़ जाएगी। मैं ऊपर के एरो के निशान से सीधा बता रहा हूँ कि विद्युत चालकता बढ़ जाएगी। अगर मैं ऊपर लगाता हूँ तो बढ़ेगी और नीचे रखता हूँ तो घट जाएगी। दूसरी बात, इसमें जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, पैरामैग्नेटिक का मतलब समझ गए, पैरामैग्नेटिक बिहेव जो होगा ये इसके अंदर आ जाएगा। कैसे, पैरामैग्नेटिक का मतलब जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मतलब ये कैसे हो जाएंगे, अनुचुंबकीय। इसको हमने 9th लेसन में भी पढ़ा अगर याद हो तो। अगर इलेक्ट्रॉन, हमने उस समय कहा था अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित या फ्री फॉर्म में मिलेगा तो कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा और दूसरा वो कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा, ठीक है। और इससे एक फ़र्क और पड़ने भी वाला है कि हमने ये बताया था कि अनुचुंबकीय होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो कलर की बात की थी, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो कलर मिलेगा। वैसे हम सोडियम NaCl कैसा जानते हैं, वाइट बोलते हैं, सफ़ेद होता है। लेकिन जैसे ये कंडीशन पकड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हायर एनर्जी क्लास से लोअर में जैसे ही आएगा इससे इसको कलर देगा और डिफेक्ट आने के बाद इसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो। तो ये कब की बात है, जब इसमें डिफेक्ट आ जाएगा, जब इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जहाँ पर आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे इसमें बताया, जिस साइट पर आपका फ्री इलेक्ट्रॉन आता है उस साइट को हम एक स्पेशल नाम देते हैं एफ सेंटर, एफ केंद्र, ठीक है। इसको पूरा नाम बोला जाएगा फोरबेन जेंटर। और जहाँ पर भी फोरबेन जेंटर क्रिस्टल में मिलता है इसका मतलब वो क्रिस्टल कलरफुल होगा, वो कलर देगा, क्योंकि फोरबेन जेंटर मोस्टली कलर देने वाले होते हैं, ठीक है। इन सेंटर से क्रिस्टल को कलर मिलता है, ओके। तो ये बात हो गई एनाइन वैकेंसी की। अब हम लेते हैं सेकंड वन को। सेकंड हमारा ये था मेटल एक्सिस डिफिशियंसी बाय कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट मतलब धनायनों का अंतरावकाशों में आ जाने से क्या हो जाएगा, मेटल एक्सिस डिफेक्ट आ जाएगा। मतलब अगर बाहर से कौन आएगा, धनायन आएगा, कोई ऋणायन बाहर से नहीं आया, जितने ऋणायन पहले थे वो के वो ऋणायन थे, धनायन बाहर से आए, इसलिए मतलब क्या हो गया, मेटल एक्सिस हो गया। मेटल एक्सिस का मतलब धातु आयन आधिक्य हो गया। और धनायनों को हमने क्या बोला है, धातु आयन से कहे। तो पहला डायग्राम समझ में आ रहा है, इसमें हमारा जो धनायन और ऋणायन था इन दोनों का रेशियो क्या है, बिल्कुल बराबर का रेशियो है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसमें दोष आएगा, जैसे इसमें डिफेक्ट आएगा तो इंटरस्टिशियल साइड जो आपके अंतराकाश होंगे वहाँ पर एक कौन समाहित हो जाएगा, जो पहले यहाँ पर अंतराकाश थे इन अंतराकाशों में एक धनायन समाहित हो गया। इस धनायन के समाहित होने से ये एक बात तो समझ में आ गई कि जो मेटल एक्सिस हो गया मतलब धातु आयन बढ़ गए, लेकिन अभी विद्युत की उदासीनता बिगड़ सकती है। इस धातु उदासीनता को बनाए रखने के लिए उसी समय बाहर से कौन भी आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के आ जाने से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी। कंप्लीट है। अब कैटायन हमने यहाँ पर बढ़ा दिए, एनायन क्या हो गया, कम हो गया। समझ में बात हमने पहले आ गई थी कि मेटल एक्सिस हो चुका है और इसी वजह से इसको मेटल एक्सिस डिफेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया ZnO, क्योंकि ZnO जब बनता है तो ZnO में Zn+2 की वैलेंसी में और इन कंपैरिजन ऑक्सीजन क्या होता है -2 की वैलेंसी में। जब इनका
क्रिस्टल तैयार होता है तो Zn प्लस टू ओ माइनस टू, Zn प्लस टू ओ माइनस टू, ओ माइनस टू, Zn प्लस टू ओ माइनस टू, Zn प्लस टू, Zn प्लस टू ओ माइनस टू एंड फाइनल ओ माइनस टू। तो ये क्रिस्टल है, इसमें ओ माइनस टू टोटल कितने 6 और Zn प्लस टू भी कितने 6, मतलब 6 Zn प्लस टू और 6 ओ माइनस टू कम्प्लीट है, दोनों बराबर है। लेकिन जैसे इसमें डिफेक्ट आएगा तो डिफेक्ट आने पर यहाँ पर एक बाहर से इंटरस्टिशियल साइट पर Zn प्लस टू का आयन समाहित हो जाएगा। आ गया। अब Zn प्लस टू आ जाने से इसका मतलब क्या हुआ, 2 कैटाइन बढ़ चुके हैं। यहाँ पर कौन बढ़ेंगे, Zn प्लस टू आया, इसका मतलब प्लस के 2 ये धनायन यहाँ पर क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। अब धनायनों के अनुपात को बराबर करने के लिए बाहर से कितने इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे, इन्हीं अंतराकाशों में कौन आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आकर विद्युत की उदासीनता को बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये हम पूरा कर सकते हैं किसके लिए, मेटल एक्सिस डिफेक्ट के लिए। और यहाँ पर भी वो इम्पोर्टेंट काम हम पूरा करें इसके लिए भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी फ्री है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो विद्युत चालकता है, कौन सी चालकता, जो विद्युत की चालकता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पहली बात। दूसरा, पैरामैग्नेटिक बिहेव शो करेगा। ठीक है, पैरामैग्नेटिक बिहेव मतलब अनुचुंबकीय हो जाएगा। तीसरा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसका मतलब कलर्ड हो जाएगा, क्योंकि जिंक को हम जैसे ही गर्म करना शुरू करते हैं टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर देने से जिंक बाहर से अंदर आएंगे, इसी बेस में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इसमें कलर जो होगा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर सकते हैं हम किसके लिए, मेटल एक्सिस के लिए। नंबर 3 वो आपका है सामने मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ये इन दोनों से अलग, मतलब अब हमें क्या करना है, पहले से थोड़ा अलग काम करना है, मेटल को कम करना है, मतलब कैटाइन कम करने और एनाइन बढ़ा देने। ठीक है, पहला ये तो आपका क्या था, बिफोर डिफेक्ट, मतलब ये तो डिफेक्ट से पहले दोनों बराबर थे, कंप्लीट है। ये आफ्टर डिफेक्ट, मतलब डिफेक्ट के बाद क्या हुआ वो ये हम इससे बताएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके यहाँ पर कंप्लीट रेशियो बराबर है, सॉरी रेशियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेशियो 10। यहाँ पर रेशियो में कोई दिक्कत नहीं है, कैटाइन वर्सेज एनाइन का रेशियो बिल्कुल सेम। लेकिन जैसे ही डिफेक्ट आया तो डिफेक्ट आने पर यहाँ से क्या हुए 2 कैटाइन बाहर निकल गए। ठीक है, कितने कैटाइन को एक साथ निकाल दिया, 2 कैटाइन को बाहर निकाल दिया। और इस डिफेक्ट के आने तक इसमें क्या हुआ, बाहर से कुछ ऐसा कंपाउंड आया जो +2 की वैलेंसी वाला था, तो +2 प्लस के बाहर निकले थे और प्लस का 2 एक बार में ही किसी एक स्थान को भर देता है, एक साइड लैटिस साइड को कंप्लीट कर देता है, तो एक साइड क्या रह जाएगी, खाली रह जाएगी, और यही यहाँ पर क्या रह जाएगा, डिफेक्ट रह जाएगा। अब इस डिफेक्ट को समझना कैसे, हमारे पास एग्जांपल ये है FeO का क्यों लिया, क्योंकि Fe जो है वो +2 की वैलेंसी भी देता है और यही Fe है ये आपका +3 की वैलेंसी देता है, दोनों वैलेंसियाँ मिलती हैं। अब ये दोनों वैलेंसियाँ काम कैसे आएंगी इसको भी देख लेते हैं। देखो हमने एक क्रिस्टल तैयार किया है Fe+2O-2, क्योंकि इससे क्या बनेगा, एक Fe+2+O-2, इससे यही बनेगा। अब इसमें क्या Fe+2O-2, Fe+2O-2, यहाँ पर O-2, Fe+2O-2, Fe+2, फिर आपका Fe+2O-2, Fe+2 एंड O-2, ये आपका एक क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल में से हम एक Fe, 2 Fe और 3 Fe, इन तीनों को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने, ये जैसे ही बाहर जाएंगे तो इनकी जो पहली जगह वो खाली हो जाएगी। मतलब क्या हुआ,
कि हमने +2 कितने बाहर निकाल दिया, टोटल चार्ज +6 को बाहर निकाल दिया, मतलब इस डिफेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर +6 चार्ज बाहर निकल चुका है। ठीक है, अब इस +6 चार्ज को कंप्लीट करने के लिए क्रिस्टल क्या चाहेगा, +6 चार्ज वापस इसको मिले, तो यहाँ पर +2 Fe ना मिलकर इसको क्या मिल जाए, Fe+3 मिल जाए। तो +2 Fe चार्ज के लिए हमें 3 Fe चाहिए थे, लेकिन +3 Fe चार्ज वाले कितने से कंप्लीट हो जाएगा काम, 2 से कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 मिलकर कितना पूरा कर देंगे, +6 को कंप्लीट कर देंगे। लेकिन इस कंडीशन से एक साइड क्या हो जाएगी, वैकेंट रह जाएगी, एक स्थान क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। इससे मेटल का नंबर होगा, जो मेटल पहले जो दोनों बराबर थे, जो आपका कैटायन और एनायन का जो रेशियो था वो कंप्लीट एक कंपैरिजन में बराबर था, वो अब क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, वो रेशियो इनकम्प्लीट हो जाएगा, मतलब ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हो जाएगा। यहाँ पर मेटल आपका 5:6 जो पहले कितना था, 6:6 का था। तो इस तरीके से हमने मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट को पूरा करना है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने कंप्लीट किया मेटल एक्सिस डिफेक्ट, धातु आधिक्य दोष, और दूसरा आपका मेटल डिफिशियंसी जिसको हम बोलते हैं धातु न्यूनता दोष। दोनों हो गए। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि मेटल एक्सिस में धातु आयन बढ़ जाएंगे और मेटल डिफिशियंसी में मेटल आयन कम रह जाएंगे, धातु आयन कम रह जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जो आपको लास्ट हमने पढ़ा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, इसमें आप जो भी धातु लेते हैं, जो क्रिस्टल बनते हैं धातु के, वो धातु जो होगा वो वेरिएबल वैलेंसी वाला होगा। जैसे Fe+2 भी है, +3 भी है, मतलब इसकी जो संयोजकता है वो 2 प्रकार की है, +2 की भी देता है और +3 की भी देता है, और इसी वजह से डिफेक्ट आते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखें। बाकी नेक्स्ट क्लास पे कंप्लीट करेंगे। ओके।